पहली बार देखा है, बल्कि ये कहिए कि बहुत दिनों के बाद देखा है। यार हो गया जुमला यार, कयामत का खुदा की कसम, ये कहिए कि बहुत दिनों के बाद देखा है। जिसके दिल में मौत का डर न हो। सलमान का मौला मैं तो चाहता हूं आपको बहुत ज्यादा। अली ने कहा सलमान फिर तेरा दिल काबे से अफजल। का मौला कहाँ काबा कहाँ मोमिन का दिल। छठी इमाम ने कहा अच्छा ये बता काबा मोहतरम कब हुआ। भैया बात तो हो गई खुदा की कसम, काबा मोहतरम कब हुआ। का मौला आपके जद अली के आने के बाद। छठे इमाम ने कहा ये बता मेरे जद अली ने वहां कितने दिन कयाम किया। का मौला 3 दिन। छठे इमाम ने कहा तेरी समझ में नहीं आता, जहां मेरा अली 3 दिन रह ले इतना मोहतरम हो जाए और जिस मोमिन के दिल में हमेशा रहता हो। इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। बात तो खत्म हो गई खुदा की कसम। आलम यह है गर्दन का बाल खींचा जा चुका है, तलवार गर्दन पे रखी जा चुकी है। ऐसे में इब्ने ज़ियाद कहता है कि मुख्तार मौत बहुत करीब है तुम्हारे, कुछ कहना चाहोगे। मुख्तार ने कहा वसीयतें तो तू कर। उसने कहा अरे ये क्या मतलब, मौत तुम्हारे करीब है वसीयत मैं करूं। उसने कहा मौत तो मेरे करीब आ ही नहीं सकती। शिया कौन है? जिसके दिल में मौत का डर ना हो, अली के कौल पे भरोसा है, मौत मेरे करीब आ नहीं सकती। कहा क्यों? कहा मेरे मौला ने कहा मुख्तार जब तक तू मेरे लाल के 3,83,003 दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं अभी तुझ जैसे एक को भी, और मौत मुझे पहले आ गई। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा चल चल कत्ल कर इसे, कत्ल कर। जल्लाद उसकी तलवार उसके शिकम में। मुख्तार का जुमला सुनिएगा, उसकी तलवार उसके शिकम में और मर गया। मुख्तार ने मुस्कुरा के कहा इब्ने ज़ियाद अगर एक एक करके सारी दुनिया आती रही तो दुनिया मर जाएगी, मुख्तार जिंदा रहे। मिलके मिलके इस्माइल के मौला के मौला, याकूब के मौला, जकरिया के मौला, इलियास के मौला, हिज्र के मौला, मिलके सबके मौला, अली अली सबके मौला, नारे वाहिद है। अरे हो गया जुमला कयामत का दोस्तों। कहीं भीड़ में ले लीजिए तो इज्जत बच जाती है। एक एक करके अगर दुनिया आती रही तो दुनिया मर जाएगी। मुख्तार हज्जाज ने इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं कत्ल करूंगा, देखता हूं कौन बचाता है। मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। भरोसा हो तो ऐसा हो, वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। किताब का नाम आसार हैदरी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तफसीर में फरमाते हैं कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुख्तार खड़े हैं कि इब्ने ज़ियाद खड़ा हुआ, कहा मैं कत्ल करूंगा, कौन बचाता है। इब्ने ज़ियाद से मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। और मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद वहीं बैठ जा, वरना इस कोने से एक सांप आएगा और तुझे काट लेगा। भैया कहाँ बैठे हैं खुदा की कसम, अभी इस कोने से एक सांप आएगा और तुझे काट लेगा। और मेरे दोस्तों कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद बैठ भी गया। इब्ने ज़ियाद डर के बैठ भी गया। फिर जल्लाद से कहा कि तू चल तू चल। जल्लाद ने कहा मैं नहीं जाना, मैंने इसका देख चुका, इसकी हालत देख चुका हूं मैं नहीं जाऊंगा। तारीख कहती है मुख्तार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुख्तार मौत इतने करीब भी और अली के कौल पे इतना भरोसा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद अब भी अली के कौल पे मुझे इतना भरोसा है कि अगर तू मुझे 70,000 मर्तबा कत्ल कर दे
मैं देख रहा था कि आप मेरे लहजे को दाद दे रहे हैं कि जुमले को दाद दे रहे हैं। अगर तू मुझे 70,000 मरतबा कत्ल करेगा तो अल्लाह मुझे फिर जिंदा कर देगा, अल्लाह मुझे फिर जिंदा कर देगा। तारीख कहती है, मुख्तार मुस्कुरा रहे हैं। इब्ने जान ने कहा कि मुख्तार तुम अली वालों को मैंने बहुत मारा है, लेकिन तुम अली वालों में एक अलामत देखी, वो अलामत बता दो फिर मारूंगा। मुख्तार ने कहा अलामत करोड़ों पूछ ले, मारने वाली बात न कर। जिसका कहा हुआ लोहे महफूज की तकदीर बन जाता है, जिसका कहा हुआ लोहे महफूज की तकदीर बन जाता है। नबी के हदीस है, अलियो माल हक वल हक माल अली। कहा तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? मैंने सोचा था कि आप मेरी तारीफ फरमाएंगे। तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? मुख्तार ने कहा सही बता दूं? कहा हाँ हाँ बिल्कुल। कहा तेरी बेवकूफी से। कहा इसमें मेरी बेवकूफी क्या है? कहा अली के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। ये बात तो हो गई खुदा की कसम। अली के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। इब्ने ज़ियाद तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है और मोहम्मद कहते हैं जहां जहां हक है वहां वहां अली है। इतने में एक खत आया। सवाल आपसे है कि ये खत अभी क्यों आया? 5 मिनट पहले आता, 5 मिनट बाद आता। भैया हो गया जुमला यार, खुदा की कसम। 5 मिनट बाद आता, 5 मिनट पहले आता। ये अभी खत क्यों आया? का अली के कौल पे भरोसा। ये न बताना कि मेरे साथ अली भी आए हैं। कहा ये अली क्यों? कहा इसलिए कि ये मेरा वो शिया है जिसने मुझे अभी तक देखा नहीं। कहा इनको कत्ल कर दो, उनको छोड़ दो। उन्होंने कत्ल किया, खून लिया, चले गए। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, कुर्बानी किसके लिए दी? अरे अली कहाँ यार, उसे तो पता ही नहीं मेरे घर में अली है। शिया के लिए और एक पैगाम दिया कि शिया वही है जो दूसरे शिया के ऊपर कुर्बान हो जाए। यार कहाँ भैया यार, खुदा की कसम। कुर्बान हो जाए, वो है शिया। दूसरे भाई को कुर्बान न करे, उसके ऊपर से कुर्बान हो। जनाजा लेके आया माँ के पास, मामता थी, रोना चाहा। खबरदार, जब तक मेरे अली के शिया खाना ना खा ले, तेरे आंखों से आंसू ना गिरे। अगर इन्हें पता चल गया हमारे घर में मैयत हो गई तो अली के 2 शिया भूखे रहेंगे। जुमला ही नहीं पहुंचा यार, खुदा की कसम। अली के शियों के भूख के लिए अपने बच्चों की मौत छुपा रहा है। शिया कौन है सुनिए, लेकिन जो जुमला आ रहा है इस्तेमाल करिएगा। खाना लगा दिया, अली से कहा बैठिए, मौला बैठ गए। उसे पता नहीं अली है, उस आदमी से कहा बैठ जाइए, वो बैठ गया। वो अली जो मैदान में 70 नस्लें देख लेता है, भैया कम लोग बोले यार, खुदा की कसम। जो अली मैदान में 70 नस्लें देख लेता है, उसने लोहे महफूज को देखा और कहा भाई तेरे घर में बच्चे नहीं है? उसने कहा है, जरा खाने खेलने गए हैं, आप खाइए, बाद में खा लेंगे। अली ने कहा नहीं, आज मेरा जी चाहता है कि खाऊं तो उन्हीं के साथ खाऊं, खाऊं तो उन्हीं के साथ। उसने कहा बच्चे हैं, अल्लाह जाने कब आए, आप खाइए। क्या लगा नहीं? अली ने कहा नहीं, खाऊंगा तो उन्हीं के साथ। उसने कहा मेरे मौला के शिया हैं इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर यही जिद है आपकी ना तो आप खा भी नहीं पाएंगे। अली ने पूछा खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। अरे कम लोग न बोलो भैया, मिल के बोल रहा है, आखिरी जुमला चल रहा। कुर्बान हो जाइए अली पे। कहा खाऊं तो इन्हीं साथ। अली ने ठोकर मारी, अली की ठोकर का नतीजा दोनों बच्चे खड़े हुए। खुदा हुसैन गवाह का जुमले का इस्तेमाल करिएगा। दोनों बच्चे खड़े हुए,
कभी मौला को देखा, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को। बाप ने कहा मेरे लाला ऐसे क्या देख रहा है, अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। सलामत रहे जो हाथ उठ रहे, ये तो अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। इसने कहा हो सकता है कि, इसने क्या बताया कि अगर कोई कायदे का अली का शिया हो जाए तो मुर्दे जिंदा कर सकता है कि नहीं? लेकिन बेटे खुदा हुसैन का वास्ता बेटे देख रहे हैं, बिल्कुल इस्तेकबाल, बहुत अच्छा इस्तेकबाल आपने जुमले का किया। लेकिन जो जुमला आ रहा है पूरे तकरीर का जिगर है। बच्चे बाप को मौला को, बाप को मौला को, दोनों को देख रहे हैं, कभी बाप को कभी मौला को। कहा मेरे लाला से क्यों देख रहा है, ये तो अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। बेटों ने कहा बाबा मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं अभी जहां से आ रहा हूं वहां भी यही थे। मौला आपको सलामत रखे। ये देख रहा हूं कि मैं अभी जहां से आ रहा हूं वहां भी यही थे। अरे बाबा यहाँ भी यही है। बाबा वहां इनका नाम अली था। अली ने कहा हाँ, चूंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया था तेरे घर में एक बेटा होगा जो मुझे बहुत चाहेगा, वो मेरी जियारत करने नहीं आ पाएगा, अली खुद चल के उसकी जियारत करने जाएगा। जुमला बहुत बड़ा था, पूरी मजलिस पे भारी था। शिया कौन है जिसकी जियारत अली करने आए? अब उलमा इकराम ने जो जुमला लिखा है वो सुन लो। उलमा ने लिखा है कि हो सकता है कि मजलिस में आने का ये भी मकसद हो अली का, ये अपने हुसैन को रो भी लेंगे और अपने शियों को देख भी लेंगे। अली ने कहा चूंकि हम अहले बैत जो कोई वादा करते हैं निभाते जरूर हैं। अज़ादारों जब लफ्ज़ वादा आता है ना तो दो वादे जहन में दौड़ने लगते हैं। एक वादा जो अब्बास ने सकीना से किया और एक वादा जो हुसैन ने राहिब से किया। मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही जुमला रोने के लिए काफी है कि शाम के बाजार में ज़ैनब खड़ी है। इससे बड़ा जुमला ही नहीं। आप ज़ियारत करने जाइए शाम कभी, जहां खुदाई कसम कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। जरा सोचिए जिसके घर से शराफत चली हो वो ज़ैनब कैसे गई होगी बाजार शाम में। मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है अज़ादारों, जहां ज़ैनब को 72 घंटे खड़ा कराया गया था। मातम तो बहुत करेंगे आप। मासूमीन के बैठने की जगह लिखी थी मजलिस में कि मासूमीन बैठने कहाँ है। 5 इमाम यहाँ, 6 इमाम यहाँ, 7 इमाम यहाँ, 8 इमाम यहाँ, 9 इमाम यहाँ, 10 इमाम यहाँ। अज़ादारों मेरा जिगर फट गया जब मैंने पढ़ा कि मेरा चौथा इमाम वहाँ बैठता है जहाँ अज़ादार अपनी नालैन उतारते हैं। जिगर नहीं फटा आपका? मेरा चौथा इमाम वहां बैठता है जहाँ अज़ादार अपनी नालैन उतारे। अज़ादारों मुझे हर मासूम के बच्चे तो रूमाल लेके हर अज़ादार की आंखों के सामने आती है, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, मौला तेरे गम न दे। सिवाय खाने हुसैन के फुर्सत दे लो। ज़ैनब ने जब देखा तो क्या देखा, हुसैन की 4 साल की सकीना दामन से लिपटी हुई, कह रही फूफी अम्मा वो जो बाला खाने पे औरत बैठी है इसके हक में दुआ कर दो।
कहा मेरी लाडली तुम शाम में पहली बार आई हो, इस बीबी को जानती हो? कहा नहीं फूफी अम्मा, ये बीबी मुझे शरीफ दिखाई दे रही है। कहा कैसे पहचाना? कहा ये फूफी अम्मा सबके हाथ में पत्थर है, इस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं है। अदादारों पत्थर का नाम आया, एक सनसनाता हुआ पत्थर आया, ज़ैनब की पेशानी पे लगा। ज़ैनब ने फौरात के रुक किया, ए भैया तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पुरसा ऐसे दो जैसे हक है पुरसा देने का। अदादारों बाजार शाम में काफिला खड़ा है, एक बीबी बाला खाने से काफिले का तमाशा देख रही है कि उसने बीबियों के भीड़ को हटाया और जल्दी जल्दी नीचे उतरी। उतरने के बाद आके अपनी शहजादी से कहने लगी, शहजादी अजीब मंजर देख के आ रहे हैं, ऐसे कैदी आए हुए हैं जिनके चेहरे से शराफत टपक रही है। ये बीबी उनमें एक छोटी सी बच्ची है जिसके होठों पर प्यास से पपड़ियां, रुखसार पे टमाटों के निशान, कानों की लड़े जख्मी, और वो बीबी अपने हाथों से पर्दा किए हुए किसी शरीफ खानदान के लगते हैं। एक मतलब शहजादी ने उसकी कहा कि ये बता कि तुझे किसने कहा कि कैदियों का तमाशा देखा कर? तुझे मालूम नहीं कि मेरी शहजादी ज़ैनब ने मना किया है कि कैदियों का तमाशा नहीं देखा जाता? ये जुमला आपने कैसे सुन लिया था दारू? उसकी शहजादी ने कहा सकट जाके पता करके आ ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। इसकी कनीज आई दौड़ के सज्जाद के पास हाथों को जोड़ा। एक कैदी, मैंने सोचा था कि रोने के लिए कयामत तक यही जुमला काफी है कि सज्जाद को कोई कैदी कह के बुलाए। एक कैदी, मेरी मालकिन ने पूछा है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? सज्जाद ने कहा पीछे नाके पे मेरी फूफी है, जाके उससे पूछ ले हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहा बीबी, मेरी मालकिन ने पूछा है कि आप लोग कहाँ के रहने वाली हैं? ज़ैनब ने कहा कि ये बता तेरी मालकिन का नाम